क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ आलसी हो गए हैं, या सच में आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जानकारी आपको भी नहीं है? एक्चुअली बेड रॉटिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपके मन की एक साइलेंट क्राई फॉर हेल्प है जिसको आप सुन नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में हम बात कर रहे हैं बेड रोटिंग, हिडन कॉज ऑफ बेड रोटिंग, यानी बेड रोटिंग के कुछ छुपे हुए कारण क्या क्या हैं, आज हमारी चर्चा का विषय होगा। यानी आज हम बेड रोटिंग के उन हिडन कॉजेस के बारे में बात करेंगे जो सरफेस पे दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे आपको खाली करता जा रहा है। क्योंकि ये भी सच है कि कोई भी इंसान बिना कारण के स्वयं को दुनिया से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहेगा या नहीं करता है। जब कुछ ऐसी बात कुछ सामान्य से हटकर मना स्थिति हो जाती है, तभी वो दुनिया से अपना कनेक्शन खत्म करने लगता है। तो कुछ इसके मूल कारण हैं, वन बाय वन मैं उस पर बात करूंगी। तो जो पहला कारण है इमोशनल बर्नआउट या भावनात्मक थकान। कई बार हम फिजिकली बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इमोशनली हम थक जाते हैं और इसका कारण है लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लगातार कैरी करते चले आ रहे हैं और करते करते हमारा मन बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है कि हमने सरेंडर कर दिया है और कह रहे हैं अब बस हुआ, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। और इसी मन स्थिति में एक एस्केप मैकेनिज्म हम अपने मस्तिष्क में डेवलप कर लेते हैं, जिसे बेड रोटिंग का नाम हम दे सकते हैं। तो क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है? हमें बर्न आउट के सिचुएशन के पहले ही, जब कोई भी चीज आती हो जाए, लंबे समय से हम स्ट्रेस झेल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और एक्सपेक्टेशंस भी लोगों के, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते रहेंगे तो नेचुरली लोग आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डालते चले जाएंगे। तो हम लोग एक सामान्य ह्यूमन बीइंग है, ईश्वर तो है नहीं कि हर समय हर काम कर लें। तो ये जो स्थितियां होती हैं, ये बहुत बड़ा कारण या रूट कॉज या डीप कारण हो सकती हैं, जो लंबे समय तक हम इन चीज़ों को अगर हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। कारण हो सकता है जो दिख नहीं रहा। इसका दूसरा कारण अनप्रोसेस्ड इमोशन या दबी हुई भावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसे इमोशंस हों जिन्हें आपने कभी अंदर से फील किया ही नहीं, जैसे गिल्ट, सैडनेस, एंगर और रिजेक्शन जैसे निगेटिव इमोशंस, जो आपने लंबे समय तक उसको फेस किया लेकिन फील नहीं कर पाए, या जानबूझकर उसको फील करने की आपने कोशिश नहीं की अनकॉन्शियसली। तो ये चीजें जो है आपकी अनप्रोसेस्ड रह गई, ये इमोशन आपकी अनप्रोसेस्ड रह गए, जिसकी जानकारी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आप चेतन रूप से ऐसा कर रहे हैं, आदतन आप ऐसा कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप उसके विषय में बहुत अवेयर नहीं हैं। तो जब ये इमोशंस जो है आपके प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं? कुछ विशेष बिहेवियर के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। उन्हीं में से एक है बेड रोटिंग। यानी जब हम अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होता है और हम बेड रोटिंग जैसे बिहेवियर को अपने अंदर डेवलप करने लगते हैं। इसके वजह से हम पूरे दिन सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, हमारा शरीर रुक जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि हमारा मन अंदर से बहुत ही उलझा रहता है। तो एक ये भी कारण हो सकता है बेड रोटिंग का। तीसरा कारण हो सकता है जीवन में उद्देश्य की कमी या लॉस ऑफ मीनिंग। जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई हम निर्धारित ही नहीं होता है, हमने कोई भी लक्ष्य
सोचा ही नहीं होता है कि क्या है। तो लक्ष्यहीन जीवन के कारण भी कई बार हमारे अंदर कुछ निगेटिव इमोशंस बनने लगते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी नेचुरली होने लगती है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ, क्या फ़ायदा है कुछ करके, कुछ तो होना ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें आने लगती है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई लक्ष्य, कोई दिशा, कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो कहीं भी हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, जो हमारा लक्ष्यहीन हो जाता है। और इसकी वजह से जीवन में कुछ समझ में ही नहीं आता, करना क्या, कुछ करने को रहा ही नहीं, तो बस समय पास हो रहा है, सोए चल रहे हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है। छिपी हुई चिंता या डर, यानी हिडन एंजाइटी और फियर अगर लंबे समय से हमारे साथ बनी हुई है तो इसकी वजह से भी बेड रोटिंग जैसे सिम्टम्स हमारे अंदर डेवलप हो सकते हैं। कभी कभी हम इसलिए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम अंदर से डरे होते हैं। भाई किस बात का डर? तो फेल्योर का, जजमेंट का, चेंज का। कुछ हमारे जीवन में चेंज आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलता रहे, कंफर्ट जोन से निकले नहीं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। फेल्योर का डर तो बहुत ही निगेटिव होता है, और कोई कुछ कह ना दे, कहीं कुछ शिकायत ना कर दे, जजमेंट का डर। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे मनोदशा हमारे दिमागों पर, दिलो दिमाग पर छाया रहता है तो इसके कारण भी हम अकर्मण्य से होने लगते हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। और इस डर को छुपाने के लिए हम बिस्तरा पकड़ लेते हैं। ना कोई क्रॉनिक बीमारी है, ना कुछ ऐसी लाचारी है कि हम बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं। शारीरिक रूप से 100% हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन मन में इतना चिंतित, बेचैन रहता है कि वो उठने का मौका ही नहीं देता है। यानी क्यों ऐसा होता है? तो जब हम ये चिंता और छिपी हुई चिंता से डरे होते हैं, तो जब थोड़े देर के लिए हम बेड पकड़ते हैं तो ये हमारे लिए सेफ जोन का काम करता है, जहाँ हम टेम्परली ही सही अपने आप को स्ट्रेस फ्री या स्ट्रेस की कमी महसूस करते हैं इस पोजीशन में। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस गलत या बीमार आदत की। जिस तरीके से अगर कोई यानी बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो बहुत चेन स्मोकर्स होते हैं, वो बाय बर्थ स्मोकर नहीं होते हैं। कभी उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया और उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उस दौरान उन्होंने स्मोकिंग की, जिससे उनको कुछ क्षण के लिए रिलीफ महसूस हुआ। तो क्या होता है कि जब भी उनकी लाइफ पे स्ट्रेस आता है, उसको पीना शुरू करते हैं और बाद में वो उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जब ये सेफ जोन में हम आते हैं और जो ये फियर है ना फेलियर का या जजमेंट का या चेंज का, तो थोड़े देर के लिए हम जो सेफ जोन में आते हैं तो स्ट्रेस में कमी आती है। तो ये जो स्ट्रेस में कमी आती है तो अनकॉन्शियस लेवल पे हम फिर उस चीज़ को अपने एक हैबिट के रूप में डेवलप कर लेते हैं, और ये हैबिट एक छिपी हुई या हिडन मेंटल प्रॉब्लम के रूप में डेवलप। पांचवा है जो कारण है वो सेल्फ वर्थ इशू, यानी खुद की कीमत पर सवाल। अगर अंदर से आप खुद को ही वर्दी नहीं मानते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली स्वयं को रोकने लगते हैं कुछ भी करने से, और मन में कैसे विचार आते हैं जिससे आप रुक जाते हैं। मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ, ये सब करने से क्या फायदा, कुछ होने वाला तो है नहीं। और ऐसे ही न जाने कितने नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं, जो आपको एक्शन करने या एक्टिव रहने से रोकने लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं बेड रोटिंग के लिए मोटिवेट करती है। तो अगर आप बेड रोटिंग कर रहे हैं और खुद को लेजी भी समझ रहे हैं, तो बोलने या समझने से पहले एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। शायद आपका मन, जिस मन को आपने अभी तक समझने की कोशिश नहीं की, वो आपसे मौन मदद मांग रहा है। तो ये आपका आलस नहीं है, उसको समझिए और मदद कीजिए। तो मैंने उसके सॉल्यूशन के उपाय पार्ट 2 में बताए थे कल, उसी में से कुछ और भी 2-3 उपाय आप कर सकते हैं। जैसे नेम योर इमोशंस। आप हर दिन खुद से सवाल कीजिए कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, उदास, गुस्सा, जो भी आपकी फीलिंग है उसका नाम दीजिए, क्योंकि ये नाम जो है वो हीलिंग प्रोसेस की पहली सीढ़ी या फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद ही आप हीलिंग प्रोसेस में प्रवेश कर जाते हैं। या माइक्रो एक्सप्रेशन टेक्निक,
क्योंकि एक्सप्रेस इमोशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं। तो रोज कम से कम आप 5 मिनट के लिए जर्नलिंग जरूर कीजिए, और उस जर्नलिंग में बिना सोचे समझे जो दिमाग में जो पेन चलता जा रहा, जो बातें जो भावनाएं आती जा रही हैं, बिना रोक टोक के उसको खुलकर लिखिए। अगर उसमें आप अपनी रीजनिंग लगाने लगेंगे, ये चीज नहीं लिखना है या इसको ऐसे बदल के लिखना है, आप यानी आपके इमोशन पे अगर आपका दिमाग हावी होने लगेगा तो वो जर्नलिंग जो है वो फायदेमंद नहीं होगी। तो इस तरह का जब भाव हो तो जो मन में आ रहा है उस भाव को आपको स्पष्ट करके उस भाव को लिखना है। ऐसा करके आप हीलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह के और भी कई उपाय हैं जो मैंने पार्ट 2 में बताए थे। अब निष्कर्ष के तौर पे मैं यही कहूंगी कि बेड रोटिंग जो है आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके अंदर की चल रही एक अनकही कहानी है। ये जब तक आप इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे पढ़कर, तब तक आपकी असली हीलिंग जो है वो शुरू नहीं हो पाएगी। तो अपने इस अनकही कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कभी ऐसा फील किया कि आप हील कर रहे हैं या हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट में आई एम हीलिंग जरूर लिखिए। इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए आप पॉजिटिव हेल्थ सेंटर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। और हाँ, शेयर उन लोगों को जरूर कीजिए जिनको रियल में इसकी ज़रूरत है। बहुत जल्दी मैं आप सबसे मिलने वाली हूँ इसी सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार और बाय बाय।